हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएसईआईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज के इस स्पेशल क्लास में मैं आप लोग के साथ एक और नए क्यूज सेट के साथ आ गया हूं, जिसमें कि हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में समझेंगे। कैल्क का यहाँ पे जो मीनिंग है वो है आपका एमएस एक्सेल से रिलेटेड। जैसे हमारा एमएस एक्सेल जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का काम करता है, वैसे ही एक लिब्रे ऑफिस कैल्क है जो एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत आता है। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। आज हम उसके ऊपर काम करेंगे। इवन ये कहीं ना कहीं आपके एमएस एक्सेल से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। सो गाइस, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको जानना आपको जरूरी है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव या एजुकेशनल एग्जाम में इसको बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्यू सेशन को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्यूज को। सो गाइस, तो आज का जो हमारा क्यूज नंबर है वो है 32 नंबर, जिसमें हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये क्यूज शुरू करने से पहले मैं अपने नए व्यूअर्स को कुछ बेसिक सा जो रूल्स है वो मैं बताना चाहूंगा। और रूल बड़ा सिंपल सा है। रूल ये है कि आपको क्वेश्चन देने के बाद मैं आंसर दूंगा, ऑप्शन दूंगा, और ऑप्शन देने के बाद 5 सेकंड का समय देंगे। और उन 5 सेकंड में आपको राइट आंसर चूज करना है एंड आफ्टर 5 सेकंड में आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और जो आपने आंसर लगाया होगा इन दोनों को मैच करना है। अगर आपका सही होता है तो अपने आप को 1 नंबर काउंट करना है, अदरवाइज 0 नंबर काउंट करना है। ओके, और इस तरह से आपने 10 क्वेश्चन को करना है। और उसके बाद फाइनली जितना भी आपने नंबर ऑब्टेन किया उन सारे नंबर को अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमने बताना होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्यूज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे खुल रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है, व्हाट इज द कैल्क। ओके, तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शन को देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है राइटर डॉक्यूमेंट। सेकंड जो ऑप्शन है वो कह रहा है स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट। थर्ड ऑप्शन जो कह रहा है वो ए एंड बी, क्या स्प्रेडशीट और राइटर दोनों है। एंड लास्ट में जो बता रहा है इनमें से कोई नहीं, दैट मींस नन ऑफ दिस। अब इनमें राइट आंसर आपको चूज करना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी इस इंट्रोडक्शन वाला जो बात है वो अगर ध्यान से सुने होंगे तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि जो कैल्क है ये क्या है, स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसमें हम एमएस एक्सेल की तरह काम कर सकते हैं। टेबल फॉर्मेट इसमें होता है और टेबुलर फॉर्म में हम इसमें वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। इवन मैथमेटिकल भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन वो कह रहा है निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर के नाम दिखेंगे, उनमें से आपको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को आपको चूज करना होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है विजिकैल्क। सेकंड ऑप्शन जो पे मिल रहा है वो मिल रहा है मल्टीप्लान। एंड थर्ड नंबर पे है वो है लोटस 1 2 3। एंड लास्ट में जो है ऑप्शन वो है ये सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब इनमें राइट आंसर आपको चूज करने की इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ओके, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सारे नाम जो सॉफ्टवेयर के हैं ये सभी के सभी आपके क्या है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे जो पहला जो है वो सबसे पहला स्प्रेडशीट है विजिबल कैलकुलेटर के नाम से ये होता है, जिसको हम शॉर्ट में विजी कैल्क कहा जाता है। और ये बहुत ही अच्छा, और ये सबसे पहला हमारा स्प्रेडशीट हुआ। मल्टीप्लान भी एक स्प्रेडशीट ही है एंड लोटस 1 2 3 भी स्प्रेडशीट है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है एमएस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट का जो एमएस एक्सेल है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एंड लिब्रे ऑफिस का जो कैल्क है वो भी एक बहुत अच्छा पॉपुलर अपना स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी कि यहाँ पे 5 हमने आपको नाम बता दिया। 5 जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो क्या है, ये सभी के सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ओके, चलिए अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम खाली स्थान है। यानी कि ये क्वेश्चन बता रहा है कि जो सबसे पहला हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, जिसका पहला ऑप्शन है एमएस एक्सेल, सेकंड ऑप्शन है लोटस 1 2 3 एंड थर्ड ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड लास्ट जो ऑप्शन है विजी कैल्क। अब इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। अभी मैंने कुछ देर पहले
इस स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि जो विजी कैल्क है मेरा क्या है, सबसे पहला स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा, विजी कैल्क। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वो बता रहा है स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक जो स्प्रेडशीट होता है वो सीट में डेटा को किस फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है वो आपको बताना है। और यहाँ पे पहला ऑप्शन है लाइंस एंड स्पेसेस में, सेकंड जो ऑप्शन है लेयर्स एंड प्लेन्स में, एंड सी नंबर है रोज एंड कॉलम्स में, एंड डी नंबर है हाइट एंड विड्थ में। अब इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि हम डेटा को स्प्रेडशीट में कौन से मेथड से ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। ओके, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपने समझ लिया होगा। यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा सी नंबर, रोज एंड कॉलम्स, यानी कि जो हमारा स्प्रेडशीट होता है उसमें डेटा को रो एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कॉलम्स एंड रोज के कटान बिंदु को कहते हैं। दैट मीन्स इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जहाँ रो एंड कॉलम आपस में क्रॉस करते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस क्रॉस सेक्शन को, उस कटान बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। जो पहला ऑप्शन यहाँ पे बता रहा है वो बता रहा है वर्ग, एंड बी नंबर जो ऑप्शन है सेल, एंड सी नंबर है स्प्रेड एलिमेंट, एंड डी नंबर है वर्कशीट। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल चुके हैं और आपको यहाँ पे राइट आंसर चूज करना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी सेल, जहां पे रो एंड कॉलम आपस में क्रॉस करते हैं, जो उस पॉइंट को हम लोग सेल कहते हैं। इवन पूरा जो सीट होता है उसमें जो छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं उन सारे बॉक्स को ही हम लोग सेल के नाम से जान जाते हैं, क्योंकि वो जो बॉक्स होता है वो रो एंड कॉलम के क्रॉस सेक्शन को ही कहा जाता है। इवन इसका नामकरण भी रो एंड कॉलम के ऊपर ही रखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम का नाम होता है, देन उसका रो का नाम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा कि एक सेल है जो कि बी नंबर कॉलम एंड 2 नंबर रो में है, तो इस सेल का नाम हो जाएगा B2, बी नंबर कॉलम एंड 2 नंबर रो, पहले कॉलम नेम फिर रो नेम। ठीक है, इस तरह से इसका नामकरण किया जाता है। तो सेल का अपना अपना नाम होता है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन को देखें। तो यहाँ पे बोल रहा है स्प्रेडशीट में कोई फॉर्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ करना अनिवार्य है। यानी कि अगर हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें वो कौन सा सिंबल देना होता है। ओके, तो चलिए अब पहला ऑप्शन है हैश सिंबल, सेकंड ऑप्शन है इक्वल टू, थर्ड ऑप्शन है डॉट ओडीएस, एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि इनमें कौन सा हम सिंबल यूज कर रहे होते हैं। ओके, तो चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पे जो मैं बता दूं इसका राइट आंसर होने वाला इक्वल टू होने वाला है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला हम इक्वल टू साइन से स्टार्ट कर रहे होते हैं। ओके, और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आंसर दिया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो फाइल है कैल्क का उसके एक्सटेंशन नेम बताने हैं, सेकेंडरी नेम। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो डॉट एक्सएलएस बता रहा है, सेकंड नंबर जो है डॉट एसएलएसएक्स, एंड थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो है डॉट ओडीएस, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब आपको राइट आंसर चूज करना है कि कौन सा ऐसा एक्सटेंशन है जो कि आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का है। तो टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है डॉट ओडीएस, यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ये आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम हो जाता है। ओके, तो चलिए अब हम 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर पूछ रहा है स्प्रेडशीट के टाइटल बार में कितने कंट्रोल बटन होते हैं। जो स्प्रेडशीट होता है उसके जो टाइटल बार होता है उसमें लास्ट में कंट्रोल बटन होते हैं राइट साइड में। तो वहां पे आपको बताना होता है कि वहां पे कितने बटन होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, एंड लास्ट ऑप्शन है 5। अब ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 3 नंबर। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो कंट्रोल बटन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है अपना मिनिमाइज, दूसरा होता है रीस्टोर एंड मैक्सिमाइज, एंड लास्ट जो होता है 3 नंबर वो होता है क्लोज बटन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन होते हैं बट यहाँ पे बटन तो 3 ही बने होते हैं। जो बीच वाला बटन होता है एक टाइम पे वो रीस्टोर करेगा या फिर एक टाइम पे वो मैक्सिमाइज कर रहा होता है। ओके, बट लेकिन कंट्रोल बटन 3 ही होते हैं।
ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा। ये बता रहा है कि फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे के भाग को कहते हैं, जो फॉर्मेटिंग टूल बार है जहां पे सारे ऑप्शंस होते हैं उसके नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, जस्ट उसके बिलो वाले एरिया को कंट्रोल बटन कहते हैं, रिबन कहते हैं, या फॉर्मूला बार कहते हैं, या फिर उसको हम मेन्यू बार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पर राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे जो एरिया होता है उसको फॉर्मूला बार कहते हैं, जहां पे सारे फॉर्मूला शो हो रहे रहते हैं। जिस सेल में जो भी फॉर्मूला लगा होता है उस फॉर्मूला को हमने देखना होता है, तो हम फॉर्मूला बार में देख रहे होते हैं, जो कि टूल बार के नीचे होता है। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन को देखें तो लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बता रहा है कि कैल्क स्प्रेडशीट में कितने वर्कशीट होते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट वर्कशीट के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि डिफॉल्ट वर्कशीट कितने होते हैं। वैसे तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से जितना चाहे उतना वर्कशीट ले सकते हैं, बट डिफॉल्ट कितना होता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन बता रहा है कि 3 वर्कशीट होते हैं, सेकंड ऑप्शन बता रहा है कि 1 वर्कशीट होता है, एंड सी नंबर जो ऑप्शन है 4 वर्कशीट, एंड लास्ट जो ऑप्शन है वो बता रहा है कि 12 वर्कशीट होते हैं। तो ये आपको राइट आंसर चूज करना है कि डिफॉल्ट कैल्क जब हम ओपन करते हैं तो कितना वर्कशीट अवेलेबल होता है, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। जब हम पहले बार कैल्क ओपन कर रहे होते हैं तो वहां पे जो डिफॉल्ट सीट होता है वो होता है 1। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 की बात करें तो वहां पर डिफॉल्ट जो वर्कशीट होता है वो 3 वर्कशीट होता है। लेकिन उसके बाद जो अपडेटेड करने के बाद जो न्यू वर्क एक्सेल का जो आ रहे हैं वर्जन, उसमें भी एक ही वर्कशीट अवेलेबल हो रहा है। ओके, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी एक ही वर्कशीट अवेलेबल होता है। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लिया है। अब आपकी बारी है इवेल्युएशन की, आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया है। तो फटाफट अब अपने नंबर को काउंट करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ आपके आंसर जानने के लिए कि आपने कितना नंबर को ऑब्टेन किया है। ओके, और ये क्यूज आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आप इस क्यूज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें एंड जरूरतमंद लोगों तक भी शेयर करें। ओके, और फटाफट कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया है। और आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।